हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। तो किताब में ये सिर्फ कांस्टेंट के नाम से दिया होगा, बट इसका पूरा नाम है वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। जिसको क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, बाय यूजिंग कांस्टेंट, एक क्वालिफायर है, और बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसका नाम है इनम। जो डेटा टाइप हमने टॉपिक पढ़ा था कोई लेक्चर में, तो वहां पे आपने ये देखा होगा, सिर्फ नाम देखा होगा। आज हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक के नाम है इसे मैं बना देता हूँ कमेंट। तो मैंने सिंगल लाइन कमेंट बनाई है। जैसे ही आप कमेंट बनाते हैं ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहते हैं, ठीक है, और ना ही ये कंपाइल होते हैं और ना ही ये रन होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख के रखा है और यहीं पे हमको कोडिंग करनी है। तो शुरू करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर करके, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 10 यहाँ पे मैंने स्टोर किया है, आप देख सकते हैं। और इसकी वैल्यू मैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता हूँ बाय यूजिंग सी आउट। तो मैंने नंबर लिखा, इसके बाद इसके सामने मैंने नंबर की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसको रन किया तो नंबर इज इक्वल टू 10 कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है। अब इस वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो चेक करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 25 लिखा है, और अगेन दूसरा मैसेज लिखता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, न्यू नंबर या न्यू वैल्यू ऑफ नंबर, ऐसा मैंने एक मैसेज लिखा और उसके सामने सेम वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ये दो सी आउट बैक टू बैक है तो इनका आउटपुट एक ही लाइन में आएगा। तो पहले वाले सी आउट के पीछे मैं एंडल लगा देता हूँ जिससे ये लाइन ब्रेक होंगी या नई लाइन यहाँ पे शुरुआत होंगी। तो अब अगर इसका मैं आउटपुट चेक करूँ रन करके, तो आप देख सकते हैं नंबर की प्रीवियस वैल्यू 10 थी और बाद में वो 25 यहाँ पे हो गई है। यानी कि आप इस नंबर की वैल्यू या इस वेरिएबल की वैल्यू आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नंबर एक वेरिएबल है और नाम में कहा गया है वेरिएबल, यानी कि वेरिएशन पॉसिबल। तो यहाँ पे वेरिएशन पॉसिबल है, बट कभी कभी प्रोग्राम की ऐसी डिमांड होती है कि इस वैल्यू को आपको चेंज नहीं करने को देना है किसी को। तो इसके सामने आप एक वर्ड लगा सकते हैं जिसका नाम है कॉन्स्ट। जैसे ही आप कॉन्स्ट की क्वालिफायर लगाओगे किसी भी डिक्लेरेशन के सामने, ये जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल था अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो आप जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करोगे अब आपका ये कंपाइलर आपको एरर देगा, और एरर को आप पढ़ सकते हैं, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कॉन्स्ट आपने डिक्लेयर किया है उस ऑब्जेक्ट को या उस वेरिएबल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर वो एरर था। तो आपको आइडिया आ गई कि हमने देखो एक वेरिएबल को जो यहाँ पे नंबर था उसे हमने क्या बनाया है, कांस्टेंट बनाया है। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि आप सिर्फ इंटीजर नंबर को ही कांस्टेंट नहीं बना सकते, किसी को भी कांस्टेंट बना सकते हैं। तो मैंने एक फ्लोट डेटा टाइप लिखा और एक वेरिएबल का नाम लिया है पाई, मैथमेटिकल वाला पाई समझो आप इसको, और मैंने यहाँ पे 3.14 इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे पाई है वैल्यू तो मैंने पाई स्ट्रिंग में लिखा है, और क्यों ना पाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी जाए। और क्या इसे मॉडिफाई कर पाएंगे हम? तो नॉर्मल तरीके से तो इसको मॉडिफाई पॉसिबल है। तो पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे 6.25 यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग में भी पाई की नई वैल्यू आपको वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करके मैं आपको बताता हूँ कि न्यू, और यहाँ पे भी हम पाई लिख देते हैं जो वेरिएबल का नाम है, और इसे अब हम रन करके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँ आप देख सकते हैं पाई की पुरानी वैल्यू 3.14 थी और न्यू वैल्यू 6.25 है। क्या मैथ्स में आप पाई की वैल्यू चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वैसा ही हमारे प्रोग्राम की डिमांड है कि कोई भी इस पाई की वैल्यू को चेंज ना कर पाए। तो बस हमारे पास सॉल्यूशन है, आप बस इस डिक्लेरेशन के सामने कौन सा क्वालिफायर लगाओ, कॉन्स्ट ये वर्ड या ये क्वालिफायर लगा दो, और आप इसे अब रन करके देखो। जैसे आप रन करने जाओगे तो वही एरर आएगा, कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल को कॉन्स्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इनुमरेशन। तो आप एक दूसरे तरीके से भी कांस्टेंट बना सकते हैं जिसका नाम है इनम। ओके, तो आप देख सकते हैं इनम एक कीवर्ड है, इसका खुद का कर्ली ब्रैकेट होता है आमने सामने, और सेमीकोलन भी होता है, ठीक है, क्योंकि एक यूजर डिफाइंड डिक्लेरेशन है इसीलिए कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे सेमीकोलन आया है। तो ये जो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल लेते हैं जैसे कि x, y और z, ऐसा आपको लिखना है, जितने चाहिए उतने वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद आपने x, y, z ये तीन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है, और इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली x की वैल्यू 0 सेट हो गई है, इसके बाद y की वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई है 1, और z की वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई है 2। ऐसा ये बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन होता है। तो पता है इनम xyz ऐसा लिखने से, ऐसे फॉर्मेट में लिखने से ये सीरियली वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसी स्टोर हो जाती है। क्या सच में ये वैल्यू ऐसी स्टोर हुई है या नहीं हुई है, चेक करने के लिए इसकी वैल्यू हम प्रिंट करके देखते हैं। x के सामने x की वैल्यू प्रिंट करते हैं,
इसके बाद मैं एंड एल लगा देता हूं ताकि नई लाइन में शुरुआत हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट करके बता देता हूं, y इज इक्वल टू, और y की वैल्यू प्रिंट करते हैं, नई लाइन में शुरुआत होनी चाहिए नेक्स्ट लाइन, तो एंड एल लगा देते हैं और उसके बाद फिर से सी आउट लिखते हैं और यहाँ पे z इज इक्वल टू नई वैल्यू, यहाँ पे नई इन द सेंस वही जो वहां पे असाइन हुई है वो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो ऐसा इनम लिखने से क्या होता है आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 यहाँ पे ये हो गई है। तो ये कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड देखो बाद में आपको समझेगा। अगर मैं x की वैल्यू 10 करना चाहो, देखो पहले डिक्लेरेशन हो गया, बाद में मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 लिखा, और अगर इसको मैं यहाँ पे रन करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि एरर आता है एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ऐसा यहाँ पे एरर आया है कि मतलब कि वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको ये पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप यहाँ पे y लिखते हैं, स्मॉल y था, y इज इक्वल टू अगर मैं 25 लिखूं और फिर से कंपाइल करूं तो अब आपके इसके ऊपर दो एरर आ रहे हैं, एक x के लिए भी आ रहा है और एक y के लिए भी आ रहा है, मतलब वो वैल्यू आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझा कि इनम से हम कैसे क्या यहाँ पे वैल्यू को कांस्टेंट बना सकते हैं। तो इनम का यूज करके एक्स वाई जेड को अपने कांस्टेंट बनाया है, बट बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, 1, 2 आती है। आप चाहते हैं कि थोड़ी सी अलग वैल्यू आए, इन एक्स और वाई की वैल्यू 0, 1 ही आए और जेड की वैल्यू आपको 25 चाहिए, तो ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करो और देखोगे कि पहले की वैल्यू 0, 1 और आपने फोर्सफुली जेड की वैल्यू यहाँ पे चेंज की है। वैसे ही आप जिसकी चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जहां पे आपने एक बार चेंजेस यहाँ पे कर लिए तो बाद में ये चेंजेस पॉसिबल नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है, यानी कि अदर स्टेटमेंट से आप इसे ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही आपने यहाँ पे रन किया तो देखो जो मैंने वैल्यू वहां पे असाइन की है वो वैल्यू वहां पे हो गई है। तो बाद में क्या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है? नहीं, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं, फिर से मैंने इसे यहाँ पे रन करके देखा तो वही एल वैल्यू रिक्वायर्ड करके यहाँ पे एरर आएगा। तो इस तरीके से इनम का यूज करके यानी कि इन्यूमरेशन का यूज करके आप कितने चाहिए उतने वेरिएबल को, और स्पेशली इंटीजर वेरिएबल को, ओके, यहाँ पे बस और बस आप इंटीजर वैल्यू को ही यहाँ पे कांस्टेंट बना पाओगे, यानी कि ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड ये हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ऐसा भी आप सेट बना सकते हैं आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपने बस पहली वैल्यू सेट की और बाकी वैल्यू को आपने यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं किया तो पता है ये सीरियली उसे फॉलो करता है, 42, 43 एंड 44 ऐसा इनको वहां पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था हमारे दो छोटे से टॉपिक जिससे आप कांस्टेंट बना सकते हैं। एक इनम है और दूसरा है कांस्टेंट क्वालिफायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।